बिहार बोर्ड में इनऑर्गेनिक सेक्शन से आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स पूछता है, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पूछेगा तो ये आपको आयरन्स के मेंस ओर है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद करना जरूरी है कि मेन ओर क्या क्या है। जैसे हेमेटाइट, जिसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहते हैं, फॉर्मूला Fe2O3। लिमोनाइट, जिसको हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन कहते हैं, Fe2O3 3H2O। उसी तरह मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, Fe3O4। सीडेराइट, FeCO3। आयरन पायराइड्स, FeS2। तो ये आपका ओर से है। ठीक है, लेकिन जो आयरन का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो जब भी आप लिखें, तो जब भी आप एक बोर्ड में एग्जामिनेशन देने जाएं तो लिख दें, ये आप कम से कम जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पूछे तो लिखिए मेन ओर्स ऑफ आयरन लिख दीजिए, और उसके बाद तब कीजिए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, और तब आप देखिए यहाँ पर लिखिएगा क्या चीज। ठीक है, कि तब आप स्टेप बनाकर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और तब लिखिए द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज डन मेनली फ्रॉम हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है, उसके बाद लिखिए फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे फर्स्ट आप जानते हैं कि ओर का जब भी आपको एक्सट्रैक्शन लिखना है तो पहले आपको लिखना है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो द ओर इज क्रस्ड इनटू ए स्मॉल पीसेज एंड कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्साइड ओर है, तो इसको ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। यहां पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों हो। यहां पर आपका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, द ओर इज देन कैल्सिनेट in order to remove moistures and to decompose any carbonate into oxide. It is then roasted in excess of oxygen so as to remove the volatile impurities of sulfur, phosphorus, arsenic, etc. as their oxide. Many ferrous oxide is oxidized to ferric oxide. ठीक है, द ओर्स बिकम्स पोरस, रोस्टिंग करते हैं ओर्स बिकम्स पोरस हो जाता है। तो आप देखिए जो वोलेटाइल इंप्योरिटी है, थोड़ा सा आपको लिटरेचर लिखने के बाद थोड़ा रिएक्शन लिखना होगा अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सल्फर है जो ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक है तो आर्सेनिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है तो आपको बना दिया है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखिएगा 2-4 बार, इस पूरे प्रोसेस को आप जब लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। ठीक, द ओर आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इज स्मेल्टेड इज, तो द ओर आफ्टर कैल्सिनेशन रोस्टिंग इज मेल्टेड और रिड्यूस्ड विथ कार्बन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है। तो हमको यहाँ पर जो रोस्टेड ओर है उसके साथ लाइम स्टोन और कोक मिलाते हैं, जिसको चार्ज कहते हैं, और ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस है। ठीक है, तो इस ब्लास्ट फर्नेस में देखिए यहाँ पर डबल कोक कप एंड कोन अरेंजमेंट है। इसमें हम लोग कोक और लाइम स्टोन के साथ जो अपना रोस्टेड ओर है उसको इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, ये ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि यह हमारा बॉटम है पार्ट है, और यहाँ डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टेम्परेचर है। जो सबसे बॉटम पार्ट है इसको कहते हैं कंबसन जोन। इसके पहले है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्बेशन, इसके ऊपर है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, फिर यहां से लेकर यहां तक आपका जो है जोन ऑफ रिडक्शन है। तो डिफरेंट जोन में डिफरेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बॉटम में है 2170 केल्विन, ये हमारा कंबसन जोन है। यहाँ कार्बन को हॉट एयर, यहाँ पर ट्विटर के द्वारा हम लोग हॉट एयर इसमें देते हैं, तो हमारा कार्बन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो हीट प्रोड्यूस करता है वह टेम्परेचर बढ़ा देता है 2170 केल्विन। ठीक, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जब चलता है तो जो कोक हम डाले रहते हैं चार्ज के साथ, उसके साथ रिएक्ट करके यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो 1570 केल्विन टेम्परेचर घटा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है वह इंडोथर्मिक प्रोसेस, जो टेम्परेचर क्या करता है, कम कर देता है। और वह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
वहीं ऊपर जाकर यहाँ पर रिडक्शन का काम करता है, वहीं रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टेप वाइज हमने लिख दिया है। रिएक्शन आप फोटो बना दीजिए, ज्यादा डिटेल्स तो नहीं, लेकिन कम से कम फोटो बना दीजिए। रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो पहला हमारा ए है जोन ऑफ कंबशन। इन द बॉटम ऑफ द फर्नेस द ब्लास्ट फर्नेस in the bottom of the furnace the blast of hot air causes combustion of coke into CO2. The reaction is highly exothermic and a temperature of nearly 21 से 70 केल्विन डेवलप। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ ये काफी हीट रिलीज करता है, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो दूसरा स्टेप यहाँ पर होता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। As CO2 gas rises up, it combined with coke to form carbon monoxide. Since the reaction is endothermic, the temperature of the furnace is nearly 1570 Kelvin. ठीक है, यह हमारा जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। दो जोन हो गया, जोन ऑफ कंबशन हो गया, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन में रिएक्शन आप लिख देंगे इंडोथर्मिक है। फिर हमारा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, in the middle of the furnace the temperature is nearly 1123 Kelvin. Here limestone जो आप डालते हैं ओर्स के साथ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ सिलिका जो इम्प्रूटीज है विच इज एन इम्प्रूटी इन द हेमेटाइट ओर टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट दैट इज फ्यूजिबल। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिख देना है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज जब करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स का काम करता है, जो सिलिका गैंग पार्टिकल है उससे कंबाइन कर कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, ये हमारा अपर पार्ट्स में होता है ब्लास्ट फर्नेस में। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 500 केल्विन टू 900 केल्विन। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यही सवाल आपको पिछले साल नीट में दे दिया था कि इतना से इतना टेम्परेचर के बीच में ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन पूछ दिया था। ठीक है, नीट में केवल यहां से यहां तक पूछे हुए था, तो इस बार तो नीट के सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां से आपको नीट्स में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड का बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये जोन ऑफ रिडक्शन में रिएक्शन है, और कहता है फर्दर रिडक्शन ऑफ फेरस ऑक्साइड टू आयरन अकर एट हायर टेम्परेचर 1123 केल्विन बाई कार्बन मोनोऑक्साइड। जो फेरस ऑक्साइड ये भी हमारा आयरन में रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जोन ऑफ फ्यूजन। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस। हियर टेम्परेचर रेंजेज बिटवीन 1423 टू 1673 केल्विन। Iron melt and dissolve a small amount of carbon, sulfur, phosphorus, silicon, manganese, etc. The slag calcium silicate also melt in this region. It get collected over the molten iron, ठीक है, which is heavier. The two liquids are removed periodically from their exist. तो इस तरह से हम लोग मोल्टेन आयरन को निकाल लेते हैं और सिलिकेट को निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ ब्लास्ट फर्नेस में देख रहे हैं कि जो मोल्टेन आयरन है यहाँ बॉटम से यहाँ से निकल जाता है, और जो स्लैग है वो फ्यूजिबल है, जो इसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, इसका डेंसिटी कम रहता है, मोल्टेन का डेंसिटी ज़्यादा है, तो इधर मोल्टेन आयरन निकल जाता है और यहाँ से हम लोग स्लैग को बार बार पीरियोडिकली क्या करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ठीक है, कहता है द आयरन ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 4% कार्बन along with some other impurities like sulfur, phosphorus, silicon, manganese, etc. It is known as pig iron and is cast into variety of shape. जो मोल्टेन आयरन निकलता है जिसमें कार्बन 4% रहता है, उसके अलावा इम्प्योरिटीज के रूप में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज एक्सेट्रा, इनको हम लोग कहते हैं पिग आयरन, जिसको हम लोग कास्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं वेराइटी ऑफ शेप में। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं पिग आयरन, जो हमको वहाँ से मिलता है। फिर उनको कहता है व्हेन पिग आयरन इज मेल्टेड एंड ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज पास थ्रू मोल्टेन मास। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेज सम ऑफ कार्बन एंड एज आर रिजल्ट कार्बन कंटेंट डिक्रीजेज। जब उसमें ब्लास्ट या हॉट ब्लास्ट या डालते हैं तो जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जिससे वो अब वेपर बन के निकल जाता है, तो कार्बन का कंटेंट घट जाता है
अपॉन सोल्डिफिकेशन इट चेंजेज इनटू कास्ट आयरन। और जब वहाँ से मोल्टेन आयरन को हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिड में चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन में क्या डिफरेंस है कि कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट कम हो जाता है और पिग आयरन में कार्बन का कंटेंट क्या रहता है, ज़्यादा। कास्ट आयरन इज कंपेरेटिवली हार्ड एंड ब्रिटिल देन पिग आयरन, क्योंकि कार्बन का कंटेंट इसमें क्या हो गया, कम हो जाता है। फिर आपका है कन्वर्सन ऑफ कास्ट आयरन इनटू रॉट आयरन। ठीक है, तो रॉट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। जो रॉट आयरन होता है वह प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इट हैव वेरी लो कंटेंट ऑफ कार्बन। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर रॉट आयरन, कास्ट आयरन इज हीटेड इन रिवर्टिव फर्नेस लाइन with hematite. It oxidizes the impurities of carbon present in the cast iron to carbon monoxides, which escape from exist. The other volatile impurities convert into their oxides. They combine with limestone and form slag. The metal can be later on freed from the slag by passing through roller. roller से पास करते हैं तो slag अलग हो जाता है और हमको आयरन क्या होता है, मिल जाता है। रॉट आयरन इज वेरी सॉफ्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो हमको ये आयरन का एक्सट्रैक्शन है जो इतना आपको लिखा जाएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के साथ मैं लिंक कर लेता हूँ, जहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए आयरन का एक्सट्रैक्शन है। इसके स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी छात्रों का वेलकम है। धन्यवाद।